हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, अक्ष तथा वाई ज्ञात कीजिए। और ये जो मान है लंबाई वाले, ये हमें सेंटीमीटर में दिए गए हैं। पहले आकृति है हमारे पास, ये हमें पहली आकृति दी गई है और इसमें हमें अक्ष का और वाई का मान ज्ञात करना है। हमें बोला है कि ये GUNS यह आकृति एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है और हमें इसमें अक्ष और वाई का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं दी गई है। और समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में जो समूह भुजाएं होती है वो बराबर होती है। मतलब यहाँ पर 3 अक्ष जो है वो 18 के बराबर है और 3y - 1 ये 26 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आकृति GUNS, आकृति GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। अतः GS बराबर UN, GS बराबर है UN के। इसमें सामने लिखेंगे हम सम्मुख भुजा। यह हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है वो बराबर होती है। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर GS बराबर UN। GS का मान हमारे पास है 3x, तो 3x बराबर UN, ये है हमारे पास 18। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 18/3, x बराबर आ जाएगा 6। आगे लगाना है सेंटीमीटर। हमें दिया गया कि ये जो मान है ये सेंटीमीटर में है। तो 3x बराबर 18 सेंटीमीटर, x बराबर 18/3, क्योंकि ये 3 इधर गुणा के रूप में इस तरफ लेके आएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 18/3 सेंटीमीटर, x बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसमें y का मान। y दिया गया है हमें GU भुजा पर। GU भुजा है हमारे पास 3y - 1 और SN भुजा पर, SN भुजा है हमारे पास 26। तो हम लिखेंगे तथा GU बराबर SN। इसमें भी लिखना है हमें सम्मुख भुजा। GU का मान है हमारे पास 3y - 1 बराबर SN का मान है 26। आगे लिखना है सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये एक जो है ये माइनस में उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। 3y बराबर 26 + 1, तो 3y बराबर आ जाएगा हमारे पास 27 सेंटीमीटर। हमें निकालना है y का मान।
ये 3 उधर गुणा के रूप में, उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर 27/3। और जब 27 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 9 सेंटीमीटर। y का मान हो जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो x का मान तो हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर और y का मान हो गया 9 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दूसरी आकृति में। ये दूसरी आकृति दी गई है हमें, और ये भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज ही है, और इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे हम आकृति RUNS एक समांतर आकृति RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आकृति RUNS हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और हमें बताया कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर मान लिया ये O है, यहाँ पर जितना भाग ये OU है उतना भाग OS है, और जितना भाग OR है उतना भाग ON है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः OU बराबर OS, अतः OU ये बराबर है OS के। OU का मान है हमारे पास y प्लस 7 बराबर OS है 20, इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है। हमें y का मान याद करना है, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये 7 इधर प्लस में, बराबर के उधर पक्षांतर में करने पर ही हो जाएगा माइनस में, तो 20 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। y का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये तो हो गया y का मान। अब देखते हैं हम x के लिए। यहाँ पर हमारे पास OR और ON ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा ON ये बराबर है OR के। ON ये वाला भाग और ये वाला भाग ये दोनों बराबर है। ON का मान है हमारे पास x प्लस y बराबर OR है
16 सेंटीमीटर x प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो y है इसका मान है 13 सेंटीमीटर, तो y की जगह हम 13 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 13 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, x बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। x का मान 3 सेंटीमीटर और y का मान 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यह हमें आकृति दी गई है, यह आकृति दी गई है हमें, और हमें बोला गया है कि RIS के समांतर चतुर्भुज है और CLUE यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें बोल रहा है इसमें कि अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, अतः RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये दोनों समांतर रेखा है। इसमें यहाँ पर ये मान लिया हमने कोई तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर कोण K और कोण S, कोण K और कोण S ये दोनों कोण हो जाएंगे एक ही ओर के अंतः कोण। ये दोनों समांतर रेखा, यहाँ पर ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दोनों हो गए एक ही ओर के अंतः कोण। इस समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे कोण S प्लस कोण K बराबर 180 डिग्री। इसमें लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, कोण S प्लस कोण K, तो कोण S बराबर कोण S प्लस
कोण के है हमारे पास 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण एस बराबर 180 डिग्री, ये 120 इधर प्लस में है, उस तरफ पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा माइनस में, तो कोण एस बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। कोण एस का मान हो गया 60 डिग्री, मतलब ये जो कोण है ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री का। अब हमारे पास ये जो चतुर्भुज है सी एल यू ई, ये वाला जो चतुर्भुज है ये भी समांतर चतुर्भुज है, और इसमें कोण एल, इसके सामने वाला कोण है ई, और समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला कोण भी हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो इसमें हम आगे लिखेंगे तथा CLUE एक समांतर चतुर्भुज है, अतः कोण E बराबर है कोण L की। कोण E बराबर है कोण L की। ये कोण E और कोण L ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों है सम्मुख कोण। तो इसमें लिखेंगे हम सम्मुख कोण। कोण E बराबर कोण L। कोण L है हमारे पास 70 डिग्री, यहाँ पर भी हो जाएगा 70 डिग्री, मतलब कोण E का मान हो गया हमारे पास 70 डिग्री। अब इस त्रिभुज में हमारे पास S का मान है, E का मान है, हमें निकालना है अक्ष का मान। तो हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख सकते हैं 180 डिग्री, लेकिन हमारे पास ये दो कोण तो है, तो 180 में से इन दोनों का जोड़ करके हम घटाएंगे, तो हमारे पास ये कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज OSE में, त्रिभुज OSE में, त्रिभुज OSE में ये वाला त्रिभुज लेना है हमें, छोटा वाला, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज OSE में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, मतलब इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण E प्लस कोण S प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। कोण E का मान भी हमने ज्ञात किया 70 डिग्री, प्लस कोण S का मान ज्ञात किया हमने 60 डिग्री, प्लस कोण O है हमारे पास x बराबर 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करके 180 में से घटाना है। तो 70 और 60 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री, x बराबर 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास x का मान। पहले हमें इन दोनों की सहायता से s का मान ज्ञात करना है, फिर ये दोनों समूह कोण हो जाएंगे तो E का मान आ जाएगा, और फिर इन तीनों कोणों का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री से हमारे पास कोण x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखते हैं हम 10वां। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है।
10वां प्रश्न है, अब हमें बताना है कि ये जो चतुर्भुज है ये समलंब चतुर्भुज कैसे है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एल और एम कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों भुजाएं हमारे पास समांतर है और ये कोई तिर्यक रेखा है जिससे हमारे पास इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हमें प्राप्त हो रहा है। 180 डिग्री प्राप्त कब होता है? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भुजा एम एन तथा भुजा के एल को तिर्यक रेखा एम एल प्रतिच्छेद कर रही है जिससे एक ही और के अंतर है कोण एम है कोण एल बन रहे हैं जिनका योग 180 डिग्री है। अतः यहाँ भुजा एम एन भुजा के एल के समांतर है। अतः के एल एम एन एक समलंब के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज।